श्री ठाकुर जी ने क्लीम शब्द की चर्चा हमने कल आप सबसे करी। किस प्रकार अस्पष्ट रूप से प्रभु ने, जीव गोस्वामी पाद व्याख्या कर रहे हैं, अस्पष्ट रूप से प्रभु ने क्लीम शब्द कहा। जगौ कलम बाम दृशा मनोहरम। तो बाम दृशा में बामांगी श्री प्रिया जी ईकार रूप में प्रकट होती है, जो ई की मात्रा लेती है। और मनोहर में मन रूपी चंद्रमा, मन चंद्रमा का ही स्वरूप है। चंद्रमा मनसो जातः। तो चंद्रमा बिंदु रूप में जब कलम में लग जाता है तो क्लीमाक्षर का उदय होता है। जिस क्लीमाक्षर को सुनकर के सभी गोपियों के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये क्लीमाक्षर कृष्ण प्राप्ति विषयक कामना को उत्पन्न करने वाला है। माया का जो बीज है वो विषयक कामना को उत्पन्न करता है, परंतु ये जो क्लीमाक्षर है ये ऐसा बीज है जो श्री कृष्ण विषयक कामना का उदय करता है। इसलिए हमारे यहां उसकी बड़ी बृहद उपासना है। स्वयं भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ब्रजेश्वर श्याम सुंदर ही जब अक्षर ब्रह्म लेकर प्रकट होते हैं, जब वो शब्द ब्रह्म लेते हैं, तब तो भागवत जी के श्लोक बनते हैं। जब वो स्वर ब्रह्म में प्रकट होते हैं तो स्वयं हरि नाम संकीर्तन बनते हैं। और जब वो अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं तो क्लीमाक्षर में प्रकट होते हैं। ये ब्रह्म की तीन निष्पत्तियां हैं, अक्षर, स्वर और शब्द। नाभि में नाद होता है, अक्षर, कंठ में स्वर होता है, मुख में शब्द होता है। तो क्लीम जो है वो अक्षर ब्रह्म है। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म के रूप में जब प्रकट होते हैं तब तो क्लीमाक्षर उत्पत्ति होती है। और क्लीमाक्षर को ही थोड़ा सा लिटा दो, घुमा दो, तो उसी से प्रणव ओमाक्षरोत्पत्ति होती है। थोड़ा सा उसको घुमाना है मात्र। तो अक्षर ब्रह्म के रूप में, क्लीमाक्षर रूप में भगवान वंशी से प्रकट होते हैं। स्वर ब्रह्म के रूप में मृदंग से हरिनाम संकीर्तन के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु उनका प्रागट्य करते हैं। नाम संकीर्तन सदा है। कई लोग कहते हैं नाम संकीर्तन केवल कलयुग में है। ऐसी बात नहीं है। श्री नाम संकीर्तन तो सतयुग में भी है, प्रहलाद जी कर रहे हैं। नाम संकीर्तन तो त्रेता में भी है, श्री हनुमान जी कर रहे हैं। श्री नाम संकीर्तन तो द्वापर में भी है, सतत बैठे अर्जुन कर रहे हैं, गोपियां कर रही हैं, कौन नहीं कर रहा है। और नाम संकीर्तन तो श्री कलयुग में भी है, स्वयं श्री गौर हरि कर रहे हैं, चारों युगों में है। और शब्द ब्रह्म के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। ये वांगमयी मूर्ति है ना। तो उस शब्द ब्रह्म में सुर ब्रह्म से युक्त अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म, पहले अक्षर ज्ञान होना जरूरी है। अक्षर ज्ञान होगा फिर सुर ज्ञान होगा। जैसे ध्यान से समझना, ये लिखा, ऐसे लिखा हमने, बाबा लिखा, तो दिखने में अक्षर पता होना चाहिए कि बा ऐसे बनता है। डंडा खींचो, पेट में गोल घुमाओ, पेट को काट दो, ये अक्षर ज्ञान होना चाहिए। पेट का ऑपरेशन कर दो, बाबा वही बनाए जिसने पेट काटा है। तो कौन बना? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहीत धीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो ये अक्षर। फिर अक्षर ज्ञान के बाद सुर ज्ञान होना जरूरी है कि इसको ब बोलते हैं। आजकल स्कूली पढ़ाई में ये सुर ज्ञान कराया, इसको अ बोलते हैं, ख बोलते हैं, ब बोलते हैं, ब में आ लग गया, बा बोलते हैं।
इसको क बोलते। और फिर जब उसके बाद में अक्षर आपस में युक्त हो जाए, मिल जाए, तो जो शब्द प्रकट होता है फिर उस शब्द का ज्ञान होता है। ब और ब, अ का डंडा, तो बा बा। तो सबसे पहले अक्षर ज्ञान ही स्वर ज्ञान, और स्वर ज्ञान से शब्द ज्ञान होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अक्षर बीजात्मक क्लीमाक्षर वंशी के द्वारा सब गोपियों के हृदय में स्थापित कर दिया। हल के द्वारा जैसे बीज लगाया जाता है, हल से बीज लगता है, बंसी से प्रेम का बीज लगता है। बंसी तत्प्रेम रूपक, हर्षिपाद रूप गोस्वामी पाद कह रहे, बंसी से प्रेम का बीज लग जाता है। उसमें जो छिद्र हैं उनमें से कोई ना कोई छिद्र में से निकलकर प्रेम का ये विशुद्ध बीज जीव के हृदय की भूमि पर स्थापित होता है। ऐसे श्याम सुंदर ने ये मंगलमयी दिव्य बंशी बजाई है, और बंशी को सुनकर के जो बिलक बिलक गोपियां हैं वो सब दौड़ी चली आई हैं। बिलक बिलक जो यूथ बरूथ है, भगवान की सखी, हम पहले दिन चर्चा कर चुके, नित्य सखी, प्राण सखी, ये सब अलग अलग ठाकुर जी की सभी सखी सखी परिषद हैं जो अलग अलग भूमिका में हैं, वो सब दौड़ी चली आई है। मोदी जी एक चीज ध्यान रखनी है, जीव भगवान के पास तभी जा सकता है जब भगवान ही उसे बुलाएंगे। इस जगत में कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो भगवत प्राप्ति करा सके। हरि नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती, हरि नाम के द्वारा। वैसे तो नाम स्वयं भगवान है, पहले तो यही मानो, पर आचार्यों ने लिखा है अनर्थ की निवृत्ति होती है। भजन की क्रिया से अनर्थ की निवृत्ति होती है। अनर्थ की निवृत्ति होने से प्रेम की पात्रता प्राप्त होती है। प्रेम को देख करके कृष्ण दौड़े चले आते हैं, ये समझो। पर आश्चर्य यह है कि जब प्रेम होता है और कृष्ण दौड़े चले आते हैं तो कृष्ण का आना इतना सुख नहीं देता, विप्रलंब जितना सुख देता है। अभी विचित्र बात हो जाती है। मुरहर रंधन समय माकुरम मुरली रवम, ए बंशी मत बजाया करो, बंशी मत बजाया करो गोपाल, तुम बंशी बजाते हो तो हमें तुम्हें पाने की इच्छा हो जाती है, और फिर जब तुम नहीं आते हो तो आंखों से अश्रु निकलते हैं, अश्रु निकलने से सबरी लकड़ी गीली हो जाती है, लकड़ी गीली होने से आग नहीं लगती है, आग न लगने से खाना नहीं बनता है, भोजन नहीं बनता है, घर वाले बड़े नाराज होते हैं। ऐसा मत किया, बड़ी विचित्र बात है। भगवान जब स्वयं बंशी बजा करके यमे वैश ब्रणते तेन लभ्यो सोई जानत जेहु देहु जनाई, भगवान जब बंशी बजा के बुलाएंगे तभी जीव जा सकता है। आज श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी की कृपा का आश्रय लेकर खूब दिव्य युगल ने, यहां क्लीमाक्षर ये संकेत कर रहा है, पूरा मन भी पूरा है, बंशी भी है हाथ में, प्रिया जी भी संग में है और कृष्ण भी साथ है। तो क्लीमाक्षर कैसे बन गया? जो क है वो कृष्ण है, उसमें जो ल है वो बंशी है, उसमें जो ई की मात्रा है वो श्री प्रिया जी हैं, और उसमें जो चंद्रबिंदु है वो श्री ठाकुर जी को लीला करने का ये दिव्य मन है। आज पूरा मन है। कई बार व्यवस्था पूरी हो, मन नहीं हो तो भी स्वाद नहीं होता। लोग भी आ गए, खिलाने वाले भी आ गए, खाने वाले भी आ गए, प्रसादी भी बन गई, पर मन नहीं है, अभी नहीं खाना है। और जब ये सब चीज मिल जाएंगी, अच्छा व्यक्ति भी आ गए, बनाने वाले भी आ गए, खिलाने वाले भी आ गए, खाने वाले भी आ गए, मन भी हो गया, भोजन ही नहीं बने तो कष्ट हो जाएगा। पूर्ण सामग्री तभी होगी जब ये सब आ जाएंगे।